इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अब से 23 मिनट बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऑनलाइन होगा। दरअसल यह कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि ऐसा 56 साल बाद, जी हां, 1964 के बाद 56 साल बाद होने जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और मोदी के संबोधन को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह में भाषण दिया था, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और कुछ पुराने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स इस अभिभाषण, इस संबोधन का विरोध भी करने लगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एएमयू के छात्र छात्राओं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। वर्चुअली उनको एड्रेस करेंगे 100 साल पूरे होने के मौके पर। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, हम सबके लिए एक प्रेरणा ही लेकर आएगा, हमारे लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। और हमारे जो छात्र छात्रा वहां पर तमाम छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी एक नया संदेश होगा। उनको कुछ सीखने को मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन से, और उनके लिए एक सबक होगा जिन्होंने 50 साल तक एएमयू को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया। और उन लोगों के लिए बहुत एक कहना चाहिए शर्म की बात है कि जिन्होंने 50 साल तक एएमयू की तरफ झांक कर नहीं देखा। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की नीति पर आज उनके विश्वास को जीतने के लिए, उनके विश्वास को और आगे बढ़ाने के लिए, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपने संबोधन से उनको आच्छादित करने जा रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी तर्ज पर आगे बढ़ेंगे आज संबोधन जो करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, डॉक्टर एसटी हसन लोकसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, आसिफ रमीज दाऊदी प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, मस्कूर अहमद उस्मानी अब कांग्रेस की तरफ से बिहार में जाले से चुनाव भी लड़ा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी इसमें जुड़ गए हैं चर्चा में। मस्कूर, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। इतिहासकार इरफान हबीब कह रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी को संबोधित करे, इसमें गर्व की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? मस्कूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप ये पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर हमारी यूनिवर्सिटी में अगर संबोधन करे तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, यही सवाल है जी। जी संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जोड़ा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये उनको कोई रोक टोक नहीं, उनको कैसे कोई रोक सकता है? देश के प्रधानमंत्री को ना आज से पहले किसी ने रोका, ना आज कोई रोक रहा है। सवाल है विरोध का, कि विरोध क्यों हो रहा है? और विरोध पहले भी हुआ है। विरोध तो हमारे नहीं, विरोध किस बात का है? प्रधानमंत्री आदरणीय मस्कूर, विरोध किस बात का है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, विरोध होता है और विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। विरोध होता है। विरोध तो आदरणीय मनमोहन जी का हुआ जब जेएनयू गए थे, वो आपको याद हो, जब छात्रों के ऊपर उस टाइम पर जब केस दर्ज किए गए तो उस केस को वापस लेने के लिए आदरणीय मनमोहन जी ने खुद कॉल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। विरोध की वजह समझने की जरूरत है कि विरोध हो क्यों रहा है। हाँ, समझाइए ना वजह मुझे। बात से लोग पूरी तरह मुतमईन क्यों नहीं है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कई ऐसे मौकों पर
और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई मौकों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डिफेम करने का काम किया गया। ये आपको भी मालूम है, कोई ढकी हुई छुपी नहीं नहीं, डिफेम कौन कर रहा है? मस्कूर डिफेम कौन करता है? आप मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पोर्ट्रेट लगाने पर वहां पर बवाल कर देते हैं, यानी कि जिन्ना की तस्वीर कबूल है, देश का प्रधानमंत्री संबोधन करे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसका आप विरोध करेंगे? संदीप भाई मेरे पूरी बात सुनिए। हाँ, अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग एएमयू को टेररिस्ट का अड्डा बताते हैं, ये बताते हैं यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती, यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि अगर ऐसी जगह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं संबोधन करने के लिए? और नहीं, आप जिन्ना की तस्वीर लगाते हैं ना, जिन्ना की पोर्ट्रेट लगाते हैं ना मस्कूर, तो उनका स्वागत हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री है, उनको ये तमाम बयानों को वापस लेना चाहिए। नहीं, आपको अपनी बातों को भी तो वापस लेना होगा। पुलिसिया दमन हुआ है, उन तमाम पुलिसिया दमन का जवाब भी देना चाहिए। एक सेकंड प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, आप प्रोफेसर हैं और आप स्टूडेंट भी रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। पहली बात तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है ना, ये भी भ्रांति एक फैलाई जा रही है। आप इसे मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बनाने पर आमादा तुले हुए हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल फंडेड है, यहां मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं प्रोफेसर साहब? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप जो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि नाम खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो क्या इसको क्या समझा जाए? नहीं, आप जानते हैं मैं बिल्कुल तथ्यों पर बात करता हूं प्रोफेसर साहब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल फंडेड है। कल आप कहने लगेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो नहीं है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पर मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, यह भी भ्रांति फैलाई जाती है दूसरे पक्ष की ओर से। यहां पर 50% रिजर्वेशन इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी बाहर वाले आए। और यहां पर क्योंकि लोग उर्दू फारसी पढ़ने के लिए ज्यादा आते हैं, तो मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है। यह हकीकत है। बिल्कुल ये हकीकत है संदीप जी। और आप अगर देखें, हिस्ट्री भी देख लें, तो इसमें आप परसेंटेज देखें तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे रिलीजन के लोग हों, सभी आके यहाँ पे पढ़ते रहे और इसमें कंट्रीब्यूशन देते रहे। हाँ, तो इसे हिंदू मुसलमान करना कितना वाजिब है? आप शिक्षण संस्थान को हिंदू मुसलमान करने लगेंगे जी, ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री कैसे संबोधित करेंगे? ये कितना जायज है? जो थे उनका नाम अप्पा प्रसाद था। आपकी आवाज नहीं मिल रही। मैं ये कह रहा हूं शिक्षण संस्थानों को हिंदू मुसलमान करना कितना जायज है? हिंदू मुसलमान करना किसी भी संस्थान, शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो करना ही नहीं चाहिए। और खास तौर से जब अभी ये बात हो रही है कि 100 साल शताब्दी पूर्व एएमयू की 100 साल पूरा होने पे। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात जी। ये तो एक अच्छा मौका है, हिस्टोरिक एक इवेंट है, और उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो ये एक वेलकम करने वाली बात है। और ये हमारे एएमयू का ट्रेडिशन रहा है। तो ट्रेडिशन को तार-तार किया जा रहा है क्या? हबीब इरफान हबीब जैसे बड़े इतिहासकार, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, ही इज अ ब्रिलियंट हिस्टोरियन, वो ये कहने लगे नहीं जी ये गर्व की बात नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो राजनीति कर रहे हैं ना जी। उनकी किताबें मैंने भी थोड़ी पढ़ी हैं, और मैं तो हिस्टोरियन तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आती बात कि खुद सर सैयद अहमद खान जो इस यूनिवर्सिटी के बानी हैं, वो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो हालात बने थे, तो उन्होंने मुखालफत नहीं करी और उन्होंने हुकूमत वक्त के साथ मिलकर अगर ये फैसला नहीं लिया होता, तो आज की डेट में हमारे पास क्या यूनिवर्सिटी होती?
मैं खुद बता रहा हूं कि मैं एक छोटे से एक गांव से ताल्लुक है मेरा, बिहार से, खगड़िया जिला जलखौड़ा। वहां पे एक वक्त में 100-200 लोग स्टूडेंट्स अलीगढ़ में जाके पढ़ते रहे, चाहे गरीब हो, छोटे परिवार से हो। तो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा हम सब लोगों की फैमिली के लिए, हमारे इलाके के लिए। अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो हम सब कहां जाते? बिल्कुल, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर एसकी हसन, राजनीति क्यों हावी होने लगेगी? 1964 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेगा, न्योता बाकायदा कुलपति ने दिया, यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें बुला रही है, और यहां पर विरोध के नाम पर यह विरोध हो रहा है क्या? आप इस बात को समझिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 की रूह से माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी थी 1972 से पहले। ये आप जो कह रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी या क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज बनी है जिसको माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला था, जो हमारे सामने हमें इजाजत दी है 1972 में। पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना डॉक्टर साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। यकीनी तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए भी क्या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? क्या माइनॉरिटीज को सेंटर फीड नहीं कर सकता? क्या माइनॉरिटीज इस देश में किराएदार हैं? मैं ये सवाल करता हूं, इस बात को आपको बताता हूं कि एक एफिडेविट सिर्फ इस सरकार ने दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है। कौन नहीं जानता कि सर सैयद अली रहमत ने इसको बनाया। उस वक्त मुसलमानों ने तकरीबन 99% चंदा इकट्ठा करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियादें रखी और इसे बनाया। 1920 में 20 लाख रुपए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जमा करे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ पार्लियामेंट से। माइनॉरिटी कैरेक्टर इसके पास था, माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म कर दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एफिडेविट लगा सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। जहां तक उनके आने की बात है, प्रधानमंत्री अगर संबोधित करेंगे इसका आप विरोध करेंगे? नहीं, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिन्ना की तस्वीरें लगे उस पर तालियां बजाएंगे, हम प्रधानमंत्री संबोधित करें तो उसका विरोध होगा। अब ये तो समझ से परे। सुनिए, देखिए, प्रधानमंत्री जी आके अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलेंगे, आप तो स्वागत की भाषा ना बोले क्या? आप भाई एक मिनट मस्कूर को लेकर आइए स्क्रीन पर। किसकी भाषा न बोले? एक मिनट सिर्फ मस्कूर स्क्रीन पर। मेरी बात पीसीआर सिर्फ मस्कूर स्क्रीन पर। हाँ, किसकी भाषा बोल रहा हूं मैं? ये बिल्कुल संदीप भाई गलत बात है। किसी ने तस्वीर अभी नहीं लगाई है, 1937 से लगी हुई है और इसका मामला क्लियर है। हमने खुद नहीं, आप क्या बोल रहे थे? किसकी भाषा बोल रहा हूँ? कहा था कि नहीं, किसकी भाषा बोल रहा हूँ? मस्कूर कुछ बोल रहे थे आप। आज तक प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी का जवाब नहीं आया। सब नहीं, मैं किसकी भाषा बोल रहा हूँ? सब लोगों को ये सत्य मालूम है। नहीं, आप अभी कुछ मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। किसकी भाषा बोल रहा हूं मैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं संदीप भाई, आप तो ऐसी बातें ना करें कि हमने आप तो ऐसी बातें ना करें जी। मैं जो सवाल पूछता हूं निष्पक्ष पूछता हूं, ताल ठोक के पूछता हूं, किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं। कह रहा हूं कि आप तो ऐसी बातें ना करें, इसीलिए कह रहा हूं। ये जो बातें हो रही हैं गर्व की बात नहीं। प्रधानमंत्री संबोधित नहीं करेंगे, शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अड्डा बना देंगे, वो अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार अपना स्टैंड जो बदली, जो यूपीए सरकार का जो स्टैंड था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार दिया जाए, उसके सपोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया था उसको एनडीए की सरकार ने वापस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट से। आप ये कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप खामखा की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या वहां पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन लेने में कोई पाबंदी लगाई गई है? मेरा ये कहना है कि क्या सौगात देने वाले हैं, क्या वो माइनॉरिटी? तो उसका इंतजार क्यों नहीं करते मस्कूर? इंतजार क्यों नहीं करते? सौगात भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी सवाल उठाइए कि नहीं प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं दिया। आप सवाल उठाइए ना कि ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। वो इनवाइटेड है, वो बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल बोलेंगे।
लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि बातचीत होती रहनी चाहिए। बिल्कुल होती रहनी चाहिए, इसमें कोई शको-शुबा नहीं है। शाजिया इल्मी, आपके परिवार के बहुत लोग अलीगढ़, एक सेकंड, अब शाजिया इल्मी स्क्रीन पर, शाजिया इल्मी स्क्रीन पर, शाजिया इल्मी, आपके परिवार के बहुत लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अब एक शिक्षण संस्थान राजनीति का अड्डा बन जाए, इसके पीछे अब मैं पलट पक्ष भी पूछ रहा हूं आपसे, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है क्या अकलियत में, मुस्लिम समाज में, बीजेपी को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर और मोदी सरकार को लेकर कि विरोध हो रहा है? देखिए, सबको मैं आदाब अर्ज करती हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी इस ऐसे मौके पर कि हम लोग सर सैयद अहमद खान साहब ने जो कहा था, खासतौर से इसके एस्टैब्लिशमेंट पर, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और उन्होंने 1884 में कहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे और हिंदुओं मुसलमानों को साथ लेके चलते थे हमेशा। और उन्होंने कहा था, अरे ए मेरे हिंदू भाइयों, ए मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तुम लोग इसी जमीन पर नहीं पले बड़े हो? क्या इसी जमीन में क्या दफनाए नहीं जाते हो, सुपुर्दे खाक होते हो, या फिर घाटों को दिए सौंपे जाते हो? तो इसीलिए तुम लोग एक देश हो। सबसे पहला ग्रेजुएट जो रहा इस यूनिवर्सिटी का वो रहे ईश्वरी प्रसाद। सबसे पहले एमए जिन्होंने किया था वो रहे हैं अंबा प्रसाद। उसके साथ साथ जो उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट और एजुकेशन की बात की थी, और तालीम की मशाल जो है और सबसे जरूरी हथियार और जरिया है मुसलमानों का और सबका, उस पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। तो ये बातें अपने बाकी सहयोगियों को, एक मिनट शाजिया, बहुत अहम बात कही, ईश्वरी प्रसाद का आपने जिक्र कर दिया, ये बातें अपने सहयोगियों को, अपने स्थानीय एमपी एमएलए को भी समझा दो, किसी दिन उनको थोड़ा सा रिफ्रेशर कोर्स दो। वो एएमयू यूनिवर्सिटी को आतंकियों का अड्डा बनाने पर आमादा हैं, कहते हैं यहाँ तो आतंकी हैं, ये तो कहा जा रहा है ना, ये भी हकीकत है। बाकी लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संदीप, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ और आप बहुत ही शानदार एंकर हैं और दोनों तरफ की बात रखते हैं, आप किसी की तरफ है नहीं। और इसीलिए और आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है और आपका अच्छा खासा आइडिया है कि क्या क्या कौन कौन इतिहासकार रहे हैं और देश की हिस्ट्री क्या है, अलग अलग ऑथर्स को आपने पढ़ा है। तो आप देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, देखिए ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के जरिए, कंसोलिडेटेड फंड के जरिए इसका पैसा आता है। आप उसी इंसान को जो टॉप एग्जीक्यूटिव है इस देश का, वजीर आजम है आपके देश का, आज फक्र की बात है कि 64 साल बाद वो इंसान जो पूरा उसी का एक कहना चाहिए, जो एक केयर टेकर रहा है, टॉप एग्जीक्यूटिव है, अब उसी इंसान को आने पर आप इस तरह की बातें नहीं, वो फेयर पॉइंट है, वो मैंने पूछा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके स्थानीय एमपी गौतम जो हैं या एमएलए जो हैं या और बहुत सारे आपके को पैनलिस्ट जो हैं, वो आतंकवाद का गढ़ है जी, एएमयू में तो आतंकी पैदा होते हैं, वो नैरेटिव भी बंद होना चाहिए ना। एमपी साहब ने जिन्ना की तस्वीर पर कुछ विरोध प्रकट किया था, तो मुझे लगता है वो जायज है। वैसे ही अगर किसी ने आतंकियों का अड्डा कहा है तो उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं जरूर इस बात से सहमत हूं कि ऐसे उस पे जिन्ना की तस्वीर क्यों हो, क्यों भाई, हमारे किस तरह से वो आइकन रहे जब वो एक मॉडर्न, नहीं वो बात है। तो दोनों तरफ से ये जब ताली बजती है ना, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, तो यहां पर शैक्षणिक संस्थानों को क्लियर स्टैंड है मेरा, राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए। स्टूडेंट्स यूनियन हो, आप अपना काम कीजिए, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध। प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, संबोधन सुनिए, पहले संबोधन में क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता उस पर सवाल उठाइए, पहले संबोधन सुनिए। वो तो कुलपति ने न्योता दिया है, प्रशासन ने न्योता दिया है, तो इससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन भी किसी भी वक्त शुरू होने वाला है। एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी।